गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं क्लास 10th के स्टूडेंट्स को पादपों में परिवहन यानी कि ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ। ओके, इससे पहले मैंने आपको ट्रांसपोर्ट इन एनिमल्स के बारे में बताया था। तो देखिए प्लांट्स के लिए क्या क्या आवश्यकताएं होती हैं। सबको पता है कि प्लांट्स जो होते हैं वो एक जगह स्थिर रहते हैं यानी कि स्टेबल होते हैं, और ये क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की सहायता से भोजन का निर्माण करते हैं। वो जो भोजन का निर्माण होता है वो कहाँ होता है, इन पत्तियों में होता है। प्रकाश संश्लेषण की सहायता से भोजन का निर्माण करते हैं, और ये भोजन का निर्माण जो होता है वो पत्तियों में होता है। ओके, क्योंकि जो हरे पेड़ पौधे होते हैं उनमें एक पिगमेंट्स पाया जाता है, उस पिगमेंट्स का नाम है क्लोरोफिल। ये सभी को पता होगा। अब भोजन के निर्माण में खनिज लवणों का व जल का अवशोषण करते हैं। जो भोजन का निर्माण हो रहा है उसमें ये लोग क्या करते हैं, मिनरल्स का एंड वाटर दोनों का एब्जॉर्प्शन करते हैं। वो किसके द्वारा करते हैं, बाय रूट्स यानी कि रूट्स के द्वारा किया जाता है। इस जल को डिफ्यूज़न के द्वारा यहाँ तक पहुँचाया जाता है। ये जो जल होता है, इस जल को किसके द्वारा, डिफ्यूज़न के द्वारा यहाँ तक पहुँचाया जाता है। धीरे धीरे छोटा सा प्लांट जो होता है वो क्या करने लगता है, ग्रो करने लगता है। जो प्लांट क्या 100, 200, 400 फीट ऊंचे होते हैं और बहुत बड़े होते हैं, तो वो जल और खनिज लवणों का अवशोषण किसके द्वारा करते हैं, जड़ के माध्यम से करते हैं। यानी कि जड़ से ऊपरी भागों तक ले जाते हैं। किसको, जल को एंड मिनरल्स को, यानी कि खनिज लवणों को जड़ के द्वारा ऊपरी भागों तक ले जाते हैं। और इसमें क्या होते हैं, टिश्यूज़ होते हैं। इसमें टिश्यूज़ होते हैं, और प्रकाश संश्लेषण की सहायता से इन पत्तियों में क्या स्टोर होता है, भोजन स्टोर होता है। भोजन को स्टोर करते हैं, ठीक है, और उसी में क्या होता है, पत्तियों में भोजन का परिवहन होने लगता है। तो मैंने आपको बताया जो जल का परिवहन होता है वो किसके द्वारा हो रहा है, जाइलम के द्वारा। जो पत्तियां हैं उन्हीं से क्या तैयार हो रहा है, आपका फल तैयार हो रहा है। यानी कि जो भोजन है उसको हम लोग फल बोल रहे हैं, और फल से होता है फ्लोएम। यानी कि भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है, फ्लोएम के द्वारा होता है। ओके, जल में खनिज लवणों का अवशोषण जड़ के द्वारा होता है। भोजन में खनिज लवणों का अवशोषण किसके द्वारा होता है, पत्ती के द्वारा होता है, और अलग अलग ऊतकों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो जल का जाइलम, फल का फ्लोएम। अब यहाँ पर क्वेश्चन उठता है जल का परिवहन कैसे होता है। तो आपने देखा कि एक छोटा सा प्लांट है, क्या है, एक छोटा सा प्लांट है। इसमें आसानी से परिवहन होगा। इसमें क्या होगा, आसानी से परिवहन होगा। आप जल लगाएंगे, जल जो होगा वो क्या करेगा, डिफ्यूज़न के माध्यम से ऊपर की ओर जाएगा, और ये प्लांट आपका ग्रो करने लगेगा। तो आपने देखा पत्तियों में और स्टेम में सब जगह आपका लगेगा, परिवहन होगा। ओके, अब इसमें कह रहा है एक बड़ा प्लांट है, उसमें परिवहन कैसे होगा। तो इसे पढ़ने से पहले हम लोग क्या बात करते हैं, ट्रांसपायरेशंस की। इंपॉर्टेंट टॉपिक है बाष्पोत्सर्जन। बाष्पोत्सर्जन क्या होता है, तो आपने देखा इस पत्तियों में क्या पाए जाते हैं, स्टोमेटा पाए जाते हैं। जो स्टेम होता है इसमें लेंटिसेल्स पाए जाते हैं। तो आपने देखा जो पत्तियां होती हैं उसमें स्टोमेटा, जिसे हम हिंदी में रंध्र बोलते हैं। जो तना होता है उसे हम लेंटिसेल्स होते हैं। तो जो रंध्र और लेंटिसेल्स होते हैं, स्टोमेटा और जो लेंटिसेल्स होते हैं, उनमें क्या होता है, उनमें वायवीय भाग पाए जाते हैं। उनमें क्या होते हैं, वायवीय भाग निकले होते हैं। और इन वायवीय भाग से क्या होता है, जो वाटर होता है वो कहाँ निकल जाता है, वायुमंडल में चला जाता है। इसी क्रिया को हम लोग कहते हैं बाष्पोत्सर्जन। बाष्पोत्सर्जन का अगर आप संधि विच्छेद करोगे तो बाष्प प्लस उत्सर्जन, यानी कि पौधे के वायवीय भाग से जल का निकलना बाष्पोत्सर्जन कहलाता है। ओके, इसके क्या फायदे हैं, तो ये पहला क्या करता है, जल के परिवहन में मददगार है। दूसरा क्या करता है, ये ताप को रेगुलेट करता है, ये ताप के नियमन में सहायक होता है। अब हम बात करते हैं कि जल का परिवहन कैसे होता है। तो आपने जड़ को देखा होगा, ये जो जड़ें होती हैं वो क्या करती हैं, इस जड़े में क्या है, मिट्टी है, और मिट्टी में क्या है, खनिज लवण है। तो ये जड़ में कैसे पहुंचते हैं, तो ये सक्रिय रूप से जड़ में प्रवेश करते हैं। जो खनिज लवण होते हैं वो सक्रिय रूप से जड़ में प्रवेश करते हैं। और जो जल होता है वो जड़ में कैसे पहुंचता है, तो ऑस्मोसिस के कारण, परासरण माध्यम के द्वारा लवणों की जो सांद्रता होती है वो जड़ में ज़्यादा होती है। जो ऑस्मोसिस होता है यानी कि जो परासरण होता है, उस परासरण के द्वारा जो लवणों की सांद्रता होती है वो जड़ में ज़्यादा होती है, जिसके कारण से जो जल होता है वो कहाँ पहुँचता है, जड़ में पहुँचता है। फिर जाइलम के द्वारा ये कहाँ फैलता है, जड़ से लेकर तने में, तने से पत्ती में, फिर फ्रूट्स में। ठीक है, ये ऊपर के सभी भागों तक पहुँचता है। किसके द्वारा पहुँचता है, जाइलम के द्वारा। जल का जो वहन किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है, ये सब क्या है, जाइलम के द्वारा किया जाता है। ओके, अब क्या होता है, इसमें बहुत सारी मात्रा में क्या हो रहा है, बाष्पोत्सर्जन हो रहा है।
इसके द्वारा जो जल होता है वो कहाँ जाएगा, इन्वायरमेंट में जाएगा, और वहाँ जाकर के क्या करता है, एक खिंचाव पैदा करता है। क्या करता है, एक खिंचाव पैदा करता है और एक दूसरे को ऊपर की ओर खींचता है। ठीक है, जिसके कारण से जो H2O होता है वो ऊपर की ओर चढ़ जाता है और फिर कहाँ चला जाता है, वायुमंडल में चला जाता है। इसी क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसपायरेशन कहते हैं। और इसी की सहायता से जल और फल यानी कि वाटर और फूड दोनों की सहायता से पादपों में परिवहन होता है। ओके, थैंक्स।